अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी साहब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला सबकी जायज़ हाजात को पूरा करे। स्पेशली जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद अता करे। आमीन सुम्मा आमीन जी। तो आज की वीडियो में वेलकम करती हूँ। न्यू व्लॉग आज का स्टार्ट हो चुका है। एक खूबसूरत डे स्टार्ट हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से रात को हम सोते हैं और हमारा अल्लाह ताला हमें सुबह फिर एक नई सुबह अता करता है। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक नया दिन स्टार्ट हो जाता है और हम उस दिन को लेके फिर अच्छे अच्छे काम, अच्छी अच्छी चीज़ें और सोच रहे होते हैं कि आज हमने क्या करना है, आज क्या पकाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ जाना है हमने, कौन से काम करने हैं हमने। तो ये सारे काम जो होते हैं ना चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर जी कुछ आ गया था चिकन जो है हम लोग मतलब ज़्यादा नहीं मंगवाते। चिकन हो लैम्ब हो कुछ भी हो ना, मतलब मैं वीक से ज़्यादा का नहीं मंगवाती, थोड़ा मंगवाती हूँ, बल्कि वीक से भी कम का 2-3 दिन का, ताकि मतलब ज़्यादा दिन ना पड़ा रहे। तो जैसे कि हम इटली में पहले होते थे तो काफ़ी मतलब वहाँ से इतनी आसानी से नहीं लाना होता था, दूर से जाके मिलता था, इसलिए तो वहाँ पे तो कभी कभी हमने वो कहते हैं ना जैसे आधा बकरा भी ले लेते थे, पूरा बकरा भी यानी कि मतलब ज़िबा करवा के तो वो फिर अपना पैकेट बना के रख लेते थे कि हर रोज़ जाने होता है। तो लेकिन यह है कि यहाँ पर तो माशाल्लाह हर स्ट्रीट पे हर जगह पे हमें चीज़ें मिल जाती हैं, तो इतनी मसला कोई नहीं होता। तो यहाँ पर जी मैं काफ़ी चीज़ें जो फ्रिज में पड़ी हुई थी ना, जो मैंने सोचा कि आज उनको मैं यूज़ करूँ। ये देखिए स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई थी, मैंने कहा ये खाए कोई ना कोई ताकि ख़त्म हो जाए जिसने भी खानी है। अनार इतना बड़ा माशाल्लाह से इतना बड़ा, अभी तक नहीं मैंने खोला, तो मैंने कहा था इसको खोल के ना तो इसको रखती हूँ, फिर चाट वगैरह बनाएंगे। जैसे कि मैंने काले चने बॉयल करके रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा था कि चाट बनाऊंगी अच्छी सी मज़े की। और आज बनने लगे थे बैंगन और मिर्चों के पकौड़े। तो अभी मैं ये चीज़ें तैयार कर रही थी। ये देखिए हस्बैंड जो है ना गरम गरम जलेबी लेके आए थे, जहाँ से वो चिकन लेके आए हैं और कुछ और ग्रोसरी लेके आए थे। तो कह रहे थे वहाँ पे बिल्कुल ना अभी बना रहे थे वहाँ पे, तो मुझे गरम गरम बड़ी अच्छी लगी तो मैं थोड़ी सी लेके आया हूँ। इतने मज़े की थी, इतनी क्रिस्पी, यकीन करें बहुत ही मज़े की थी। और देखें उन्होंने कैसे फूल बनाए हुए हैं, इतने अच्छे उन्होंने डिज़ाइन भी बनाए हुए हैं, तो बहुत ही मज़े की थी, मुझे तो बहुत ही मज़े की लगी। लेकिन यह है कि ज़्यादा मीठा तो नहीं खाना चाहिए, ज़ाहिरी बात है मीठा अच्छा नहीं होता। तो मैं अभी उनको बोल रही थी, मैंने कहा मत लाया करें, आप ले आते हैं तो फिर ज़ाहिरी बात है सामने पड़ी होती है तो फिर मैं भी खाती हूँ और आप भी खाते हैं। तो ज़ीशान को पसंद है, ज़ीशान भी माशाल्लाह ना बड़े शौक से खाता है। तो लेकिन मैं उसके लिए लेके गई, उसने खाई ही नहीं। मैं स्कूल से जब उसे पिक करने गई हूँ तो मैं लेके गई हूँ, लेकिन उसने नहीं खाई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। कह रहा था मम्मा, आजकल आपको पता है कि हर जगह भी पाकिस्तान में भी मैं जब भी कॉल करती हूँ सब यही बता रहे होते हैं कि फ़लाने की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अम्मी की भी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो हमारे घर में भी यही चल रहा है, यकीन करें। ज़ीशान की पहले ख़राब हुई, मेरी हुई, कशफ की हुई, अब उसामा की इतनी ख़राब है 2 हफ्ते से कि अभी तक उसकी ठीक नहीं। और यहाँ पे मेडिकल का तो आपको पता ही है कि क्या मतलब है। पाकिस्तान में तो फिर भी आपको कोई ना कोई ऐसी दवाई दे देते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं, जिससे आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल भी ये सिलसिला नहीं है। यहाँ पे तो यकीन करिए ये कहते हैं कि आपके अंदर इतना स्टेमिना है, जब तक वो स्टेमिना आपके अंदर ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक हम आपको एंटीबायोटिक का तो नाम भी नहीं यहाँ पे लेने देते। और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को दे देते हैं आराम से। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मतलब ना मसला है कि वहाँ पे तो आप एक डॉक्टर के पास नहीं दूसरे के पास चले जाओ, एक के पास से आपको नहीं मतलब आराम आया तो आप कहते हो कि दूसरे के पास चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो जो आपका डॉक्टर है, पहली बात तो ये है कि आपने उधर ही जाना है जिधर आप रजिस्टर हो, उसी के पास जाना है। अगर वो आपको कोई दे देता है मेडिसन तो ठीक है, वरना आप फार्मेसी से लो। और मैं तो फार्मेसी से लेके काफ़ी दवाइयाँ जो है ना घर रखती हूँ हमेशा। खांसी हो गई जैसे कि पैरासीटामोल, और इनके पास तो जाओ ये कहते हैं पैरासीटामोल ले लो, पेन किलर कोई ले लो, इनका तो ये काम होता है मतलब कहना जी। तो यहाँ पर मैं आज बनाने लगी थी, बैंगन पड़ा हुआ था एक, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा, अभी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा काटा और उसके भी इतने ज़्यादा यकीन करें बन गए थे। और मिर्चें आई हुई थी बड़ी बड़ी वाली, जो इतनी स्पाइसी नहीं होती मतलब ना, तो लेकिन ये वो काफ़ी बड़ी बड़ी वाली थी। मैंने फिर उनको दरमियान में से काट के उनके फिर 4-4 पीस मैंने करके, मैंने कहा इस तरह बनाती हूँ ताकि खाने भी ईजी हों। और इतनी बड़ी बड़ी मिर्चों के साथ मतलब वो अच्छे नहीं लगते बने हुए ना। तो साथ ही मैंने कहा फ्रेश चटनी ख़त्म हो गई थी, मैंने कहा साथ ही फ्रेश चटनी भी बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं चटनी भी बना रही थी और साथ ही मैं यहाँ पर पकोड़े बनाने लगी हूँ। जितनी देर में मैं ये चटनी बना रही हूँ, जो जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे होते हैं प्लीज़ काइंडली पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और फिर उसके बाद मेरी वीडियो देखा करें और अच्छा सा कमेंट भी किया करें। ये देखें यहाँ पर मैंने उसके लिए अब ले लिया है बेसन। तो बेसन के साथ अंदर मैं वही जो रेगुलर स्पाइसेस हम डालते हैं वो सारे स्पाइसेस मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अजवाइन भी डाली है मैंने और कुटा हुआ जो था ना धनिया भी डाला है। कुटा हुआ धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अजवाइन तो वैसे ही डालनी चाहिए हमेशा। अजवाइन तो पकौड़ों का कोई भी मतलब पकौड़े किस टाइप के भी आप बना रहे हैं ना, अजवाइन ज़रूर डाला करें, अजवाइन बहुत अच्छी होती है।
तो जिन लोगों को जैसे स्वेलिंग सी हो जाती है या जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि बादी वाला जिस्म होता है, उनके लिए तो अजवाइन मैं कहती हूँ कि दी बेस्ट है। उनको तो ज़रूर ही यूज़ करनी चाहिए। उसका कहवा बना के पिए, वैसे गर्म पानी से मतलब थोड़ी सी वो खा लें आप, जिस तरह किसी को मतलब जो ईजी खा सके, क्योंकि बाद लोग कहवा पी लेते हैं शौक से और बाद लोग वैसे खाना मतलब उनको अच्छा लगता है, तो उस तरह भी आप खा सकते हैं। बहुत अच्छी होती है अजवाइन। तो यहाँ पर ये देख लें कितने क्रिस्पी और कितने, ये देखें कैसे फूल गया था ये बैंगन के मैं बना रही थी अभी, और इतने नाइस बने थे ना, यकीन करें उसी दिन जो है ना शाम को ही ख़त्म हो गए थे। मैंने लिए थे हस्बैंड ने, कशफ ने, तो हमारे शाम के वक्त ही जो है ना ये ख़त्म हो गए थे। ये देखें कितने नाइस और कितने अच्छे बने। अच्छा, तो मैं अभी कह रही थी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, अच्छा सा कमेंट भी किया करें, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लिया करें। जो अब तो मैं कहती हूँ कि हर कोई अपने चैनल पे ये बोल रहा होता है, अब तो लोगों को भी ये रट गया होगा कि क्या क्या करना होता है, और वो सब कुछ आप भी कर दिया करें, और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो देखिए बैंगन के पकौड़े बन गए थे, और मिर्चों के बना रही थी मैं। तो मिर्चें मैंने जैसे कि बताया कि काफ़ी बड़ी बड़ी मिर्चें थी, इसलिए मैंने उनको दरमियान में से काट के फिर उनके भी 2-2 पीस करके, इतने मज़े की यकीन करें लगती हैं। स्पाइसी नहीं थी, लेकिन ये कि जो पकोड़ों का बनाया हुआ था ना मैंने, लाइक बैटर बनाया था, तो वो इतना माशाल्लाह से स्पाइसी और इतना मज़े का था कि मतलब मिर्चें इतनी स्पाइसी नहीं थी लेकिन बहुत ही मज़े की लगी थी। हमने मतलब रोटी के साथ भी ले ली, हालांकि सालन वगैरह बना हुआ था, जैसे कि मैंने बताया था कि चिकन और काले चनों का बना हुआ था, तो साथ में कबाब भी बने हुए थे, और साथ में ये था, साथ में ये पकोड़े बना लिए थे मैंने थोड़े से। तो माशाल्लाह से लंच के टाइम पे मतलब बड़ा ही मज़ा आया ये पकोड़े खाने का, और चटनी भी इतने मज़े की लग रही थी ना, बिल्कुल फ्रेश। और ये देख ले पकोड़े कितने मज़े के लग रहे हैं, आपको खुद नज़र आ रहे हैं कितने क्रिस्पी, मिर्चों के भी और वो वाले भी। अच्छा, आज मेरे साथ ये हुआ कि मैं ज़ीशान कितने दिनों से कभी कभी बाइक पे चला जाता है अगर वेदर अच्छा होता है, तो आज भी मैंने समझा कि वो बाइक पे गया हुआ है। तो मैंने जब ज़ोर की नमाज़ में पढ़ रही थी, सुनते पढ़ने के बाद जब मैंने फ़र्ज़ नियत की हुई थी, जिस वक्त मैं पढ़नी शुरू की हुई थी, तो मेरे एकदम से दिमाग में आया कि ज़ीशान को मतलब कहते हैं ना ऐसी बातें वैसे भी दिमाग में आ जाती हैं बंदे के। धूप देखें कितनी अच्छी निकली हुई है, बेहतरीन धूप निकली हुई है। आज तो सूरज चमक रहा है, इतना सुकून मिल रहा है धूप में। देखें बादल भी हैं सामने, लेकिन धूप बड़ी बेहतरीन निकली हुई है। और मेरे से आज ये गलती हो गई थी कि मैं जब बना रही थी पकौड़े वगैरह बना रही थी, तो मैं भूल गई कि ज़ीशान आज बाइक पे गया है, यहाँ मैं छोड़ के आई हूँ उसको। तो अभी मैं जब नमाज ज़ोर की पढ़ रही थी, जब मैंने सुनते पढ़ ली, जब 4 फ़र्ज़ मैंने पढ़ रही थी, तो मुझे दिमाग में आया कि मैं ज़ीशान को तो नहीं आज लेने जाना, बाइक पे गया हुआ है या पैदल गया हुआ है। तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा वो तो आज मैं पैदल गया हुआ कह रही हूँ कि मैं उसे ड्रॉप करके आई हूँ। तो अब मैं इतनी स्पीड में गाड़ी लेके आई हूँ ना, बिलेक में इतनी स्पीड में कि मैंने कहा मैं वो वेट करता रहेगा मेरा उधर खड़ा होके, और मैं घर बैठी रहूँगी। तो अभी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हूँ, तो बस वो निकलने वाला है, अभी उसको लेती हूँ घर जाती हूँ। देखो सामने कोई गाड़ी वगैरह नहीं है इस वक्त, 1-2 गाड़ी खड़ी है, वरना इधर इतना रश होता है। तो आ रहा होगा तो बस मैं उसको लेके चलती हूँ घर, वरना आज बड़ी ब्लंडर होना था कि मैं उसको यही सोचती रहती कि ये देखें साथ ही बादल बन गए हैं और कितनी अच्छी धूप निकली हुई है, और साथ ही जो है ना बादल बन गए। तो अभी ज़ीशान को लेती हूँ फिर चलती हूँ घर। अच्छा, इधर ना ये एक दिन पहले का मैं सोच रही थी कि मैंने ना चिकन मंचूरियन बनाना है, और साथ में मैं ना फ्राइड वेजिटेबल फ्राइड राइस जो है ना वो बनाऊंगी। ये कल का मैंने इसके अंदर सिरका, काली मिर्चें, नमक वगैरह पहले डाला हुआ था, ये देखे मैं दिखा भी रही हूँ। तो मैंने कहा था मैं बनाऊंगी, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा रहा। मैं ज़ीशान को लेने चली गई, तो बस फिर शाम को मेरा दिल ही नहीं किया कुछ भी मतलब करने को। और खाने पीने के लिए चीज़ें भी मैं जैसे कि बता रही कि इतनी थी कि फिर मैंने सोचा कि इसको रहने ही देती हूँ। और यहाँ पर देख लिया, मैंने एक अंडा लिया है, तो उसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है मैदा डाला है, और 2 चम्मच जो है ना कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। ये सारी चीज़ें अब इसके अंदर मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। तो और इनको मैं अभी फ्राई करूँगी। मैंने सोचा कि आज मैं भी बनाती हूँ। उसामा ज़ीशान लोग वैसे चिकन फ्राई करके दे तो खा लेते हैं, लेकिन जैसे कि पूरी इसकी रेसिपी है चिकन मंचूरियन की, आपको भी पता है कि उसके अंदर ज़ाहिरी बात है सब्जियां वगैरह भी डालते हैं, तो वो इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस वो ये कहते हैं कि सब्जियां वगैरह नहीं होनी चाहिए, बस चिकन होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा आज मैं पूरी रेसिपी ही बनाऊंगी, चाहे जो किसी ने खानी है तो ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा ही बना रही हूँ, इतना ज़्यादा भी नहीं बना रही कि मतलब वो ज़्यादा दिन चले।
तो लेकिन ये है कि मज़े का था, शाम के वक्त ही ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा पड़ा हुआ था, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि ये तो फ्रेश फ्रेश ही अच्छा लगता है। ये नहीं कि आप उसको रखी रखते हो, जैसे नॉर्मल चावल वगैरह अगर हम बनाते हैं, चले वो एक दिन पड़े भी रहते हैं तो कुछ नहीं होता, दोबारा गर्म करके हम खा लेते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ना, ये जो रेसिपी है चिकन मंचूरियन की ख़ास तौर पर, ये तो फ्रेश फ्रेश ही अच्छी लगती है। उसके बाद इसका अजीब सा टेस्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमने वो डाला हुआ होता है कॉर्नफ्लोर, तो वो अजीब सा लग जाता है। और इस सिर्फ यही खाने से इतना मज़ा आ रहा था ना, यकीन करें। उसामा को मैंने दिया था तो उसामा मुझे कह रहा था मम्मा ये रोज़ बनाया करो ये तो रोज़ बनाया करो, लेकिन पूरी रेसिपी वाला नहीं खाना। ये देखे कितना अच्छा अंदर तक, वैसे भी सिरका वगैरह लगाया हुआ था इसको, अंदर तक जो चिकन था ना कितना अच्छा माशाल्लाह से हमारा पक गया था। साथ ही मैंने चावल जो थे वो बॉयल करने रख दिए थे, और साथ ही अब मैं इसकी जो है ना मुकम्मल जो है प्रोसीजर आगे से शुरू करने लगी थी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिया था ऑयल, और इसके अंदर इसको अच्छी तरह से मैं ये देखें थोड़ा सा उसमें पानी था जिसकी वजह से इतने छींटे उड़ रहे हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा सोते किया उसके अंदर, उसके बाद मैंने प्याज डाल दिए हैं, और उसके बाद इसमें थोड़ी सी ये शिमला मिर्च डाल दिया है। उसके अकॉर्डिंग ही मैं डाल रही हूँ चीज़ें, जितनी क्वान्टिटी में ज़ाहिर है मैं बना रही हूँ, इतनी ज़्यादा तो डालने की भी ज़रूरत भी नहीं है ना। यहाँ पर थोड़े से मैंने सब्ज़ प्याज डाल दिए हैं। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा इतना सा मतलब पका लेंगे कि थोड़ी थोड़ी मतलब ना वो चीज़ें ज़रा अच्छे से मतलब गाल जाएं, जिसको कहते हैं हल्की हल्की सी, क्योंकि इसको इतना रखना होता है कि ये आपकी फ्रेश फ्रेश नज़र भी आ रही हो, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही अंदर ही ख़त्म हो जाए और आपको पता ही ना चल रहा हो। तो इसके अंदर अभी मैंने डाली है ब्लैक पेपर डाली है, और इसके अंदर सिर्फ मैं सॉल्ट डालूंगी। तो क्योंकि पहले ऑलरेडी सॉल्ट थोड़ा डाला है, क्योंकि उसमें पहले ये देखें इसके अंदर सोया सॉस डाली है। तो चिकन के अंदर भी मैंने डाली थी सोया सॉस। चिकन जब मैरिनेट किया था जैसे कि मैंने बताया, उसमें काली मिर्चें डाली थी, नमक डाला था, सोया सॉस डाली थी, और बाद में फिर सिरका डाला था, और बाद में फिर मैंने अंडा डाला था, और एक जो चम्मच थी वो डाली थी मैदा डाला था, और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाले थे। तो यहाँ पर देख लें ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैंने सबसे एंड पे केचप डालती है। 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने केचप डाल दिया, जैसे कि मैंने बताया क्वांटिटी के लिहाज से, जितनी आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है फिर आपने सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ही ज़्यादा मतलब इसमें डालनी है आपने। तो ये देखें चिकन अब इसके अंदर ऐड करूंगी। चिकन को थोड़ा सा, चिकन पहले इतना ऑलरेडी गला हुआ है, अगर चिकन ना गला हुआ हो ना तो फिर आपको थोड़ी देर उसको पानी जब डालते हैं ना उसके बाद उसको थोड़ा कवर करके फिर पका ले। लेकिन मैंने इसको कवर नहीं किया था क्योंकि चिकन जैसे कि मैंने बताया कितना अच्छा पहले ही मतलब ना इतना अच्छा बन चुका था। तो यहाँ पर ये देख लें मैंने 1 टेबल स्पून जो है ना, सिर्फ 1 टेबल स्पून डाला है इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके। तो देख लें साथ ही कितना माशाल्लाह उसका ना मतलब बिल्कुल ही वो इस तरह थिक हो गया कि जितना हमें चाहिए ना उसकी कंसिस्टेंसी उतना सा वो हो गया बिल्कुल। ये देख लें कितने मज़े का और कितना अच्छा बन गया। तो अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे, थोड़े से डालेंगे हम सफ़ेद तिल, और थोड़े से जो है ना ग्रीन अनियन जो है मैंने वो अलग से रखे हुए थे वो थोड़े से डाल के ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे इसकी। और हमारा चिकन मंचूरियन माशाल्लाह से रेडी है बिल्कुल इस वक्त। तो यहाँ पर अब बना लेते हैं हम फ्राइड राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस। एग नहीं मैं डालूंगी क्योंकि एग कचफ को पसंद नहीं है, तो इसलिए एग नहीं डालूंगी। इसमें भी मैंने सबसे पहले थोड़ा सा मैंने लिया है ऑयल, उसके अंदर मैंने डाला था अदरक लहसुन डाला था उसके अंदर, और उसके अंदर मेरे पास थोड़ी बंद गोभी भी पड़ी हुई थी वो डाली थी, थोड़ी सी गाजरें मैंने अलग से खुद से की थी। मैंने कहा गाजरें ज़्यादा, सब्जियाँ आपकी अपनी चॉइस होती है, ज़्यादा डालें कम डालें, आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है जिस तरह आपको पसंद हो। तो यहाँ पर ये देखें मेरे पास मिक्स सब्जियां भी पड़ी हुई थी वो भी मैंने निकाल ली थी। तो इनको हम थोड़ा सा इसके अंदर सोते करेंगे। मतलब ये सब्जियां भी, और ये चाइनीज़ डिशेस में ये होता है कि आपकी सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो मतलब इतनी जिस तरह हम अपनी यहाँ पका पका के जला जला के जैसे कहते हैं कि वो बना बना के भून भून के कर रहे होते हैं ना, उस तरह नहीं इसको करना होता है। इनका ये होता है कि इनको आपने लाइक जिसका हम कहते हैं कि खड़ी खड़ी सब्जी जिस तरह कहते हैं कि पक्की है, इनको सारी चीज़ों को इस तरह बनाना होता है ज़्यादातर कि जो आपकी मतलब नज़र आ रही होती है, मतलब बिल्कुल लुक में भी अच्छी लग रही होती हैं। तो बच्चों का तो आपको पता है, जो बच्चे शौक से खाते हैं उनको तो पसंद है, लेकिन जो नहीं खाते हैं उनको तो बिल्कुल भी इस तरह मतलब नहीं पसंद होता। ये देखें यहाँ पर चावल मैंने बॉयल कर लिए थे और चावल मैं डाल रही थी। तो वैसे इसके अंदर तो ठंडे चावल भी डाल देते बहुत ही अच्छे ये बनते हैं। तो लेकिन ये वाले चावल हमारे बहुत ही अच्छे हैं, इतने लंबे लंबे और इतने मतलब बहुत ही अच्छे चावल हैं ये वाले। तो ये देखें कितना कलर खूबसूरत आया और कितनी अच्छी जो है ना हमारे जो है ना वेजिटेबल फ्राइड राइस माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं यहाँ पर।
अच्छा, चावलों को भी हमने गार्निश किया है, उसके ऊपर डाले हैं सब्ज़ प्याज वगैरह डाले हैं। तो ये देख लें कितने नाइस और कितने अच्छे, किसी भी पार्टी की ये जान होते हैं। और अक्सर पार्टीज़ में, अक्सर बर्थडे हो, रमज़ान हो, कुछ हो, तो ये जो है ना वेजिटेबल फ्राइड राइस या एग फ्राइड राइस ये तो बनते ही बनते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर देख ले, मैंने कहा मैं इसको सर्विंग ट्रे में डाल के एक दफ़ा आप लोगों को ऐसे भी दिखा दूँ कि कैसे इसको हम, वैसे तो हम इसको बिल्कुल एक पर्सन की मतलब वो भी बना के मैं दिखा सकती थी, लेकिन मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है। तो बहुत ही लुक में भी बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत मज़े का था। मैंने उसी वक्त इसका टेस्ट भी किया, मुझे बहुत ही मज़े का लगा। तो उसामा ने भी जब देखा कि उसामा को मैंने बुलाया, उसामा ऊपर बैठा हुआ था अपने रूम में। तो मैंने उसको आवाज़ दी उसामा को, मैंने कहा उसामा आ जाओ, मैंने आपके लिए एक स्पेशल डिश बनाई है। वो पहले ही कहते हैं कि मम्मा आप बहुत अच्छी और बहुत, यानी कि ना जब प्रेजेंटेशन आपकी बहुत ही अच्छी होती है। तो मैंने उसे नीचे बुलाया, मैंने कहा उसामा आओ, आके देखो मैंने कितना अच्छा तुम्हारे लिए खाना बनाया। तो यकीन करें उस ज़ीशान भी आ गया। हालांकि ज़ीशान को मैंने जैसे पहले भी एक दो दफ़ा वीडियो में बताया हुआ है कि उसको एग से एलर्जी है। तो ये वाली तो ज़ाहिर है, इसमें तो मैंने आगे यूज़ किया हुआ था और ये तो मैंने बिल्कुल भी उसे पहले ही बता दिया। मैंने कहा तुम ना मतलब चेक करने लग जाना, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी मतलब दोनों चीज़ें बनी हैं, बहुत ही मज़े की बनी है। आई होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो, आज का मेरा व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला सबकी जायज़ हाजात को पूरा करे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ, अच्छे से व्लॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में आऊँगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।